दोस्तों 2022 में आपका स्वागत है। और 3 जनवरी से नए ट्रेडिंग वीक का शुरुआत हो रही है और यह ट्रेडिंग वीक आपके लिए काफ़ी ख़ास हो यह मान करके मैं आपके लिए कुछ स्टॉक लेकर के आया हूं जो अभी काफ़ी करेक्शन में मिल रहे हैं और फिर इस लेवल में आपको नहीं दिखाई देंगे। यह लेवल आपको मार्केट में गिरावट के कारण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये सभी कंपनी जो है फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग है और टेक्निकली काफ़ी ये आपको करेक्शन के बाद काफ़ी नीचे की ओर सपोर्ट में मिल रहे हैं और बाउंस बैक के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पहला कंपनी जो मैं आपके सामने लेकर आया वह है दोस्तों हिरनवा। हिरनवा एक एग्रो केमिकल कंपनी है, अर्थात कृषि के क्षेत्र में जो भी आपको पेस्टिसाइड होते हैं, हर्बिसाइड होते हैं या और भी केमिकल होते हैं उसको यह तैयार करता है। और इसका लिस्टिंग ही जो दोस्त मार्च 2021 में हुई है। लिस्टिंग के बाद आप देख रहे हैं कि यह अच्छा खासा जो अपमेंट जो लगभग 950 का पोजीशन भी यह दिखाने के बाद नीचे की ओर करेक्ट होते होते इस लेवल पर आपको लगभग 650 या 600 प्लस की स्थिति में आने के बाद यह बाउंस बैक के लिए तैयार है। अगर इसका कुछ समय पहले की स्थिति देखे थे तो यह 850 से नीचे की ओर आते आते आपको अभी का पोजीशन के देखिएगा तो 674 की स्थिति में यह आपको मिल रहा है और बिल्कुल यह आपको बाउंस बैक के लिए तैयार है। उस समय पहले आप देखें, अभी इसका RSI अगर देखिएगा तो लगभग 55 के करीब है। इस समय अच्छा मौका था जब आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा यह ऊपर नहीं गया है। अभी भी मौका मिल रहा है जब आप इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। इसका यदि आप एक पैटर्न देखिएगा दोस्तों, पैटर्न जो दिखाई देता है वह इस प्रकार का पैटर्न दिखना कहलाता है, अर्थात इसकी ज़रूर जो है मूवमेंट इस प्रकार के आगे की ओर आपको दिखाई दे सकती है। और जब यह आगे की ओर ब्रेकआउट जब इस लेवल पे आपको मिलेगा तो काफ़ी तेज़ी से यह आपको 1100 से 1200 का स्थिति भी 2022 में यह आपको दिखाने की क्षमता रखती है। इसका यदि आप फंडामेंटल देखिए तो 2700 करोड़ का इसका मार्केट कैप है दोस्त। और इसका अगर करंट प्राइस अभी देखते हैं 675 है, हाई अगर देखते हैं तो 945 है, लो देखते हैं तो 602 है, प्राइस टू अर्निंग देखते हैं तो लगभग 15 के करीब है, बहुत कम है। अर्थात इसका स्टॉक प्राइस के अनुसार आपको काफ़ी आगे नहीं बढ़ पाया है जिस प्रकार यह प्राइस कंपनी निकाल करके दे रही है। डिविडेंड भी थोड़ा मोड़ा यह कंपनी आपको निकाल करके दे देती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं। और ROC अगर देखिएगा तो यह देख रहे हैं कि 45 के करीब है, ROE देखते हैं 36 के करीब है, फेस वैल्यू 10 वाला है, अर्थात यह आगे की स्प्लिट भी दे सकती है। डेट इसमें 45 करोड़ के करीब है, कैश फ्लो 101 करोड़ के करीब है। और इसमें प्रोमोटर की होल्डिंग अगर देखिएगा तो यह दिखाई देता है कि 75% के करीब प्रोमोटर की होल्डिंग और एक भी प्लेज नहीं है, अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी देखते हैं तो 0.07%, ऐसा इस कंपनी पर बहुत कम ही डेप्ट है। और इसका पिछले 5 साल का ग्रोथ देखिएगा तो वह दिखाई देता है कि 18.8 है, करीब 19 के करीब है। और पित्रोस का स्कोर दोस्त 6 का है। जितना अच्छा पित्रोस का स्कोर होता है वह अच्छा कंपनी मानी जाती है। तो फंडामेंटल आप देख रहे हैं कि अच्छी कंपनी है। इसका यदि हम सेल्स ग्रोथ देखें दिखाई देता है कि सेल्स किस प्रकार इसमें बढ़ रहा है। तो सेल्स में अगर आइएगा तो सेल्स देखते हैं ईयर इन ईयर सेल्स आप देखते हैं कि मार्च 2019 में 1004 का था, उसके बाद 2019 में 1004 का था, मार्च 2020 में 995 थोड़ा कम गया, फिर मार्च 21 में देखते हैं तो 1219 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, सेल्स हुआ। और इस साल अगर देखते हैं तो 1305 का सेल्स आपको 1305 करोड़ का सेल्स से मिल सकता है। अगर इसका ईयर आप नेट प्रॉफिट देखें तो वह दिखाई देता है कि 2019 में जो है नेट प्रॉफिट जो है 75 करोड़ का था, उसके बाद वह हो गया 98 करोड़ का, उसके बाद 154 करोड़ का 2021 में, और अभी जो है 181 करोड़ का। अर्थात इसका जो भी प्रॉफिट है वह साल दो साल दोस्तों ये बढ़ता ही जा रहा है। अर्थात इसमें आपको बढ़ावट हमेशा मिल रही है और अपमेंट ही मूवमेंट ये कंपनी दिखा रहे, अच्छा खासा प्रॉफिट ये कमा रही है। दूसरा कंपनी जो दोस्त देखते हैं वह रोसारी बायोटेक। यह भी एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है
और यह भी अच्छा खासा करेक्शन में आपको मिल रहा है। इसका यदि आप हाई देखिएगा तो हाई दिखाई देता है कि 1600 का ये हाई बनाने के बाद अभी यह लगभग 1300 के करीब पर यह सपोर्ट लेने का काम कर रहा है और ऊपर की ओर बाउंस बैक दिखाने का प्रयास कर रहा है। इसका RSI अगर देखिएगा तो वह आपको 45 के करीब है और अभी भी यह कंपनी जो है अच्छा खासा आपको नीचे की ओर 50% से नीचे की ओर RSI मिल रहा है। इस समय इसमें मौका मिला था और इस समय भी आपको मौका देने का प्रयास किया था। यदि आप चूक गए हैं तो अभी भी मौका बना सकते हैं। अच्छी खासी कंपनी ये प्रॉफिट निकाल कर दे रही है और अच्छा खासा प्रॉफिट भी ये कमा रही है। नीचे की ओर वॉल्यूम आप देख रहे हैं कि कितना वॉल्यूम ड्राई है। जब भी कभी कंपनी में वॉल्यूम ड्राई मिले तो उसको आपको इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। यही मौका होता है जब रिटेलर क्या होते हैं कि कंपनी से मूव ऑफ कर जाते हैं, निकल जाते हैं बेच करके लॉस में भी, जबकि FIDI वाले जो भी म्यूचुअल फंड वाले हैं अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जिससे यह कंपनी जो है ब्रेकआउट के लिए ऊपर की ओर तैयार हो जाती है, अच्छा खासा मूवमेंट दिखा देती है। पब्लिक के कारण दोस्त कभी भी अच्छा वॉल्यूम नहीं बनेगा। जब भी ये वॉल्यूम आप देख रहे हैं, जो वॉल्यूम बना हुआ है, ये वॉल्यूम बना हुआ, ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, यह वॉल्यूम जो है आपको दिखाता है कि कोई बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं FIDI वाले खरीदारी किया है, जिसके कारण इस प्रकार का वॉल्यूम दिखाई देता है। और कभी भी आप रेड कैंडल बड़ा सा बनता हुआ दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है कि या तो प्रोमोटर जो है सेल किया है अच्छा खासा क्वांटिटी, या कोई FIDI वाले ही जो अपना अच्छा खासा सेल किया है, जिसके कारण रेड कैंडल बनते हैं। तो पब्लिक ना तो किसी भी स्टॉक को आपको ब्रेकआउट दिवा पाते हैं और न ही बड़ा कैंडल बना पाते। ये सब बड़े बड़े इन्वेस्टर जो भी FIDI का ही इन्वेस्टिंग का या सेलिंग का ही कैंडल होते हैं। अगला स्टॉक जो है दोस्त, अगला स्टॉक है दोस्त लेटेंट व्यू। लेटेंट व्यू भी आपको न्यूली लिस्टेड कंपनी है। आप देख रहे हैं कि नवंबर में ही इसका लिस्टिंग हुआ है। लिस्टिंग के बाद इसका पोजीशन अगर देखिएगा तो 750 का स्थिति भी यह कंपनी आपको दिखाने के बाद नीचे की ओर बेसमेंट जो है बनाने का प्रयास कर रहा है, ऊपर की ओर मूवमेंट भी दिखा रहा है। अभी का पोजीशन देखिएगा तो 560 के करीब एक स्टॉक इसका मिल रहा है और इसका RSI देखते हैं तो 57 का है। बहुत ज़्यादा ऊपर की ओर नहीं गया है, लेकिन यह कंपनी जो बिल्कुल जो है बाउंस बैक के लिए तैयार है। और जैसे कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, नेक्स्ट क्वार्टर शुरू हो चुका है, थर्ड क्वार्टर जो भी कंपनी का है, और अगर अच्छा प्रॉफिट कमा करके लाएगी तो कंपनी का स्टॉक जो है काफ़ी अच्छा तेज़ी से मूवमेंट आपको दिखा सकता है। इसका अभी का वॉल्यूम देख रहे हैं, धीरे धीरे यह आपको बढ़ रहा है ऊपर की ओर और हो सकता है तो कुछ समय बाद यह कंपनी आपको ब्रेकआउट भी दे दे। लेकिन इसके लिए हो सकता है कि कुछ समय लग सकता है, 1 महीना या कुछ दिन लग सकता है, लेकिन 2022 में यह कंपनी आपको आसानी से हम लगता है कि इन्वेस्ट पैसा को आपको डबल करने की क्षमता यह रखती है। इसका मार्केट कैप देखिएगा दोस्तों, 11,000 से करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग इसका देखिएगा तो वह है यह 124 का है। थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन नई लिस्टेड कंपनी है। यदि कंपनी का प्रॉफिट अच्छा निकल करके आता है तो इसका प्राइस टू अर्निंग जरूर नीचे की ओर आ जाएगा, नहीं तो स्टॉक को नीचे आना पड़ेगा। इस कंपनी को आगे की देखते हैं, ROCE जो है आपको 26 से ऊपर का है। ROE देखते हैं तो 23 का है। फेस वैल्यू 1 वाला है। इस पर 95 करोड़ का कर्ज है और इसके पास फ्री कैश फ्लो जो देखते हैं 158 करोड़ का है। यदि प्रोमोटर होल्डिंग देखिएगा तो प्रोमोटर होल्डिंग 68% करीब है और डेट टू इक्विटी 0.21% है, अर्थात अच्छी बात है कि डेट जो है 1 से कम है। इसका सेल्स आगे की ओर देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि 2013 में जो कंपनी का सेल्स हुआ था वह था आपको 33 करोड़, उसके बाद हो गया 14 में 78 करोड़, उसके बाद 19 में हो गया आपको 288 करोड़, उसके बाद 310 करोड़ 2010 में, उसके बाद आते हैं 2020 में, 2021 में आते हैं तो 306 करोड़ का इसका जो है आपको सेल्स निकला था। यदि नेट प्रॉफिट देखिएगा तो वह जो निकल करके आता है वह है कि मार्च 2014 में 17 करोड़ का था नेट इसका प्रॉफिट, उसके बाद हो गया यह 60 करोड़ का, उसके बाद 73 करोड़, उसके बाद 91 करोड़ का,
और अभी का स्थिति देखते हैं तो 2021 में यह कहाँ 17 करोड़ से कहाँ यह आपको 91 करोड़, कितना ज़्यादा अच्छा यह दिखाई देता है। अगली कंपनी के रूप में दोस्त देखते हैं तो वह है टाटा पावर। टाटा पावर जो है पावर सेक्टर से कंपनी आती है और ईवी जो भी व्हीकल आने वाली है, ईवी सेक्टर में जो है यह कंपनी काम कर रही है। नए नए चार्जिंग सेंटर डेवलप कर रही है, चाहे दिल्ली में हो, अहमदाबाद में हो या ऑल ओवर इंडिया में हो, जिसके कारण यह कंपनी जो है काफ़ी अच्छा हो सकता है तो कुछ समय बाद कर सकती है। फ्यूचरिस्टिक कंपनी है और यह भी करेक्शन के दौर से गुजर रही है। यह भी लगभग 264 रुपया का हाई जो है इसका बना हुआ है और अभी का पोजीशन अगर देखिएगा तो वह नीचे की ओर बेसमेंट बनाते एक सपोर्ट लेने का प्रयास कर रही है और यहाँ से बाउंस बैक दिखा रही है। इसका एक स्टॉक अभी देखिएगा तो 220 रुपये के करीब मिल रहा है। RSI देखिएगा तो 49 के करीब है। अच्छा मौका है जब इसमें आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। पिछले कुछ दिनों पहले यह अच्छा खासा मूवमेंट दिखाने के बाद ही मार्केट में जो कुछ करेक्शन है उसके बाद करेक्शन दिखा रही है और अभी देख रहे हैं नीचे की ओर कि इसका वॉल्यूम भी काफ़ी कम है। तो यही मौका होता है जब अच्छे कंपनी में आपको इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। यह एक लार्ज कैप कंपनी है, लगभग 80,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। लेकिन अगेन दोस्त कहना चाहूँ कि फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। जिस प्रकार ईवी सेक्टर 2025 तक काफ़ी ग्रो होने की संभावना है, चाहे टाटा कंपनी हो इसका लीडिंग करने ही हो या अन्य कंपनी हो, नए नए इनको चार्जिंग स्टेशन की आवश्यकता पड़ेगी बैटरी को चार्ज करने के लिए, जिसके कारण इस कंपनी को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकल करके आ सकता है। अगली कंपनी के रूप में जो देखते हैं वह आपको है IEX अर्थात इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। यह कंपनी भी अपने सेक्टर का मार्केट शेयर करिएगा तो 98% मार्केट शेयर यह अपने पावर सेक्टर की रखती है और इसका हाई भी अगर देखिएगा तो लगभग 320 के करीब इसका हाई रहा है और अभी यह पोजीशन जो है लगभग 250 रुपया 250 रुपया पर इसका एक स्टॉक मिल रहा है और बिल्कुल सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है और कुछ समय से कंसोलिडेट भी कर रहा है। इसका यदि RSI देखिएगा तो वह आपको 48 के करीब है। इस समय मौका मिला था, इस समय मौका मिला था, इस समय मौका मिला था। यदि आप उस समय चूक गए हैं तो अभी भी मौका यह कंपनी प्रोवाइड कर रही है और यदि अच्छा खासा मार्केट रहता है, बुलिश मूवमेंट बना रहता है तो यह ऊपर की ओर मूवमेंट आसानी से दिखा सकते, फिर इस लेवल पर आपको कंपनी आसानी से नहीं मिल पाएगी। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। यदि इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दो, बेल आइकन को हिट कर दे, जिससे कि नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके ला सकूं। धन्यवाद।